अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप इंसानी चेहरे पर बैठकर सेक्स करने वाली एक मखलूक के बारे में जानते हैं? और दुनिया की वो लड़की जिसके लिए पानी, जहर और तेजाब की हैसियत रखता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में रहने वाले लोगों की जिंदगी आम लोगों से कितनी मुख्तलिफ है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हसन नारिजो के गोट फार्म में एक बकरी के बच्चे ने जन्म लिया जिसके कान इसके कद से भी ज्यादा लंबे हैं। बकरी के मालिक का कहना था कि इस नस्ल के जानवरों के कान अमूमी तौर पर लंबे होते हैं, लेकिन सिम्बा के कान गैर मामूली तौर पर तवील हैं। इस वजह से ये दुनिया की सबसे लंबे कानों वाला बकरा बन सकता है। बकरी के मालिक का कहना है कि सिम्बा की खातिर मदारत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इसकी हिफाजत और देखभाल के लिए एक मुलाजिम भी मामूर है। बकरी के मालिक ने बताया कि इनको अरब ममालिक से काफ़ी ऑफर्स हो चुकी हैं, लेकिन वो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कोशा हैं। फैक्ट नंबर 2, 20 साल पहले क्रोएशिया में एक शख्स स्टीफन वोकिस ने एक मादा बगला को देखा जिसे शिकारियों ने जख्मी कर दिया था। स्टीफन ने उसे अपने घर की छत पर रख दिया जहां उसकी दोस्ती एक नर बंगले से हुई। स्टीफन ने इन दोनों को मिलेनिया और क्लिप्टन का नाम दिया। बज़ाहिर यूं लग रहा था कि मादा को नाकाबिले परवाज पाकर नर उसे छोड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हर साल मार्च में क्लिप्टन 14,000 किलोमीटर फासला तय करके अपनी महबूबा से मिलने आता है। ये सिलसिला गुज़श्ता 16 साल से जारी है। क्लिप्टन सर्दियों में जनूबी अफ्रीका से परवाज करता है और क्रोएशिया के छोटे से गांव में बाकायदगी से आता है। अब हाल ये है कि पूरे मुल्क में इस जोड़े की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान आम है। लोग उन्हें दूर दूर से देखने आते हैं। मुलाकात के दौरान दोनों मिलाप करते हैं और अब उनका कुंबा बढ़ चुका है। अब इन दोनों के 62 बच्चे हो चुके हैं। स्टीफन ने नर बगले के पाँव में एक जदीद ट्रैकिंग छल्ला पहनाया है। उससे मालूम ये होता है कि ये परिंदा जनूबी अफ्रीका के इलाके ब्रोस्कीवा रूस की एक झील से उड़ता है और हर साल 14,500 किलोमीटर दूर अपनी मादा से मिलने यूरोप आता है और उसे एक माह तक सफर करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, नेपाल से ताल्लुक रखने वाले खपांगी नामी नौजवान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे छोटा आदमी करार दिया। दौर बहादुर खपांगी की ऊंचाई 73.43 सेंटीमीटर यानी 2 फुट और 4.9 इंच है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया का सबसे छोटा आदमी करार दिया। दौर बहार की उम्र 17 साल है। वो नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू का रिहायशी है। आलमी एजाज मिलने पर खपांगी और उसके अहले खाना ने खुशी का इजहार किया। फैक्ट नंबर 4, पैरों में कुर्रे अर्ज की अनोखी और रंग बिरंगी पहाड़ियां मौजूद हैं जहां तक रसाई मुश्किल है, लेकिन फिर लोगों की बड़ी तादाद इन अजूबों को देखने आती हैं। सुर्ख नीला और नीलगो माइल सब्ज रंग देखे जा सकते हैं, जबकि साथ ही चूने के पत्थर के जखायर भी हैं। ये सब मिलकर पहाड़ों को रंगीन बनाते हैं और देखने वाले को गुमान होता है कि गोया किसी ने इन पहाड़ों को फोटोशॉप के जरिए तब्दील किया है। ऐसा लगता है कि पहाड़ियों पर खूबसूरत रंगों की तह बिछाई गई, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस अमल में करोड़ों साल लगे हैं, जिनमें अर्जी सरगर्मियों और टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत भी शामिल है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप बारिश की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की सुरीली कूक, तेज हवाओं की आवाज सुनने के शौकीन हैं, तो ये मशहूर कुन वेबसाइट आपके लिए ही है, Earth.fm। इस वेबसाइट पर अमेज़न से लेकर क्रिलो स्टोन पार्क, अमेरिका और मिस्री जंगलात के साथ साथ घाना में जंगली जानवरों की आवाजें पॉडकास्ट की सूरत में रखी गई हैं। एक इंटरेक्टिव नक्शे की मदद से आप दुनिया भर के कुदरती मकामात की सदाएं भी सुन सकते हैं। अर्थ FM ने अपनी वेबसाइट को फितरी आवाजों का स्पॉटिफाई करार दिया है। मसलन मलेशिया के परिंदों की मशहूर कुन आवाज सुनकर दिल को फरहत मिलती है। हर पॉडकास्ट पर रिकॉर्ड शुदा आवाज की तारीख और मुख्तसर मालूमात भी दी गई हैं। इसके अलावा ब्राजील, न्यूजीलैंड, स्पेन, नॉर्वे, बरतानिया, अमेरिका के सब्जाजात, नेशनल पार्क और कुदरती मकामात की शानदार फितरी आवाजें इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। इस तरह चंद लम्हों में आप पूरी दुनिया से जानवरों और परिंदों की आवाजें सुन सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनके सुनने से जहनी तनाव में कमी होती है, लेकिन वेबसाइट पर फितरत को बचाने और कुदरती हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बहुत से मज़ामीन और लिंक्स भी मौजूद हैं। फिर कुछ गैर सरकारी तंजीमों का हवाल भी मौजूद है जो कहीं जानदार को बचा रही हैं तो कहीं शजरकारी में मसरूफ हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? इस सवाल का जवाब तो लगभग सबको ही मालूम है और वो है दुबई में वाक़ बुर्ज अल खलीफा। मगर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ ऐसे हैं
जो बहुत कम अफराद को मालूम है। एक आर्किटेक्टर स्टीफन, उसने दुनिया की बुलंदतरीन इमारतों को देखा और एक किताब तहरीर की जिसमें बताया गया कि ये बुलंदो बाला इमारत किस तरह तर्ज जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। इनमें बुर्ज अल खलीफा में रहने वाले अफराद पर इस इमारत के असरात भी शामिल हैं। 828 मीटर लंबी बुर्ज अल खलीफा की इमारत 163 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इस इमारत के ऊपरी हिस्से में लोगों को बहुत दूर तक सहरा नजर आता है और वह सूरज गुरूब होने का नजारा निचले हिस्से के मुकाबले में कई मिनट देर तक देख सकते हैं। इसके नतीजे में बुर्ज अल खलीफा में मुकीम अफराद के लिए रमजान के दौरान अफ्तार के लिए वक्त मुख्तलिफ हो जाता है, यानी ऊपरी मंजिलों पर मुकीम अफराद को रमजान में रोजे को अफ्तार करने के लिए चंद मिनट ज्यादा इंतजार करना होता है। स्टीफन ने अपनी किताब में बताया कि दुबई के उलमा ने फैसला किया कि बुर्ज अल खलीफा में 80 मंजिलों से ऊपर मुकीम अफराद को ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में 2 मिनट बाद रोजा अफ्तार करना होगा, जब से 150 मंजिलों से ऊपर मौजूद अफराद को 3 मिनट इंतजार करना होगा। इसी तरह इमारत का दर्जा हरारत और माहौल भी ऊपर नीचे मुख्तलिफ है। बुर्ज अल खलीफा की लंबाई इतनी ज्यादा है कि उसका ऊपर हिस्सा कभी कभार बादलों से ऊपर होता है, जिसके बायस बारिश हो रही हो तो नीचे तो पानी बरसता है मगर ऊपर नहीं। इमारत के ऊपरी हिस्से का दर्जा हरारत भी ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में 6 सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। चूँकि आप जितना ऊपर जाते हैं हवा उतनी ठंडी हो जाती है, तो उसी वजह से बुर्ज अल खलीफा की ऊपरी मंजिलों में ज्यादा एयर कंडीशंस चलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हवा ठंडी होती है। फैक्ट नंबर 7, ज्यादातर लोग अपने जिल्द की हिफाजत के लिए रोजाना सफाई करते हैं, उसे नम रखने की कोशिश करते हैं। सूरज की तमाज़त से हिफाजत के लिए SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेमोडेक्स फोलिकुलोरम जैसी महीन लीखों के बारे में क्या ख्याल है, जो अपनी पूरी जिंदगी हमारे चेहरों की गहराई में गुजार देती हैं। रात के वक्त 0.3 मिलीमीटर लंबे ये जानदार नई गदूद तलाश करने और अपनी साथी से मुबाशरत के लिए मसामों से बाहर निकलते हैं। अब हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे, और ये जानकर अगर आप बाथरूम की तरफ भाग रहे होंगे, अपने चेहरे को अच्छी तरह धोने और अपनी जिल्द को 1-1 इंच को साफ कर रहे होंगे, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये छोटे कीड़े या लीखें आपकी जिल्द में इतनी गहराई में रहती हैं, उनको आप मामूल की सफाई के जरिए कभी भी धो नहीं सकते। अगर इससे आपको कुछ सुकून मिलता है तो हम में से 90% से ज्यादा लोग इन लीखों के मेजबान हैं और पैदाइश के बाद से रहने के लिए हम उनको एक घर फराहम करते हैं, क्योंकि वो दूध पिलाने के दौरान आपके जिस्म पर मुंतकिल होते हैं। वो लीखें बहुत छोटी और प्यारी होती हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं कि वो आपके जिस्म में रहती हैं। वो हमारे सुराहों को साफ करती हैं, उन्हें मुलायम रखती हैं। परेशान ना हो, खुश रहें कि आपके साथ एक छोटी मुहीन सी मखलूक रहती है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फैक्ट नंबर 8, एरिजोना की 15 साला एबिगेल ने 1 साल से ज्यादा अरसे से पानी नहीं पिया। वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रेशन गोलियां इस्तेमाल करती है। एबिगेल पानी की एलर्जी में मुब्तला दुनिया के 100 मरीजों में से एक है। वो नहाने से कासिर है, उसके अपने आंसू उसके लिए तेजाब की हैसियत रखते हैं। एबिगेल आबी एलर्जी की एक नायाब किस्म की बीमारी का शिकार है। उसके जिस्म पर पानी की बूंदें टपकते ही सोजिश और जलन शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी उसके लिए तेजाब जैसा है। जब भी वो पानी पीती है तो उसे बहुत ज्यादा कै आती है, यहाँ तक कि आंसू भी उसके लिए बहुत तकलीफ दे होते हैं, क्योंकि नमकीन माया उसे बहुत तकलीफ देता है। एबिगेल का कहना है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जब भी मैं पानी पीती हूँ मेरा दिल जलता है, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। एबिगेल के मुताबिक 1 साल से पानी का 1 गिलास नहीं पिया। पानी की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रेशन की गोलियां खाई। बाज़ औक़ात वो अनार का जूस और एनर्जी ड्रिंक्स भी पीती है। एबिगेल बिल्कुल ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करती जिससे उसे पसीना आए। वो बरसों से बारिश में बाहर नहीं गई, क्योंकि उसके इलाके में मामूल से ज्यादा बारिश हो रही है। उसे प्यास नहीं लगती, पानी का जायका खराब महसूस होता है। उसकी बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टरों को भी इस कैफियत का इल्म नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ चंद दर्जन मरीज पानी की शदीद एलर्जी में मुब्तला पाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।